नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम देख रहे थे जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी जो मत्स्य महासंघ है ना, मत्स्य महासंघ है वो मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो 1 नवंबर 2000 को जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके साथ साथ है ना जो मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ की विभाजन, जो मत्स्य महाप्रदेश महासंघ था जो मध्य प्रदेश का, उसका विभाजन करके छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ था। तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय जो है मुख्यालय रायपुर में है और इसका गठन 2000 को हुआ था। ठीक है, इसके अगर बात करें है ना तो समिति टोटल अगर मत्स्य संघ या समिति की बात करें तो 1645 समितियां हैं जिसके अंतर्गत 55,685 लोग या पदस्थ सदस्य कार्य कर रहे हैं। तो आप याद रखेंगे जो मत्स्य समिति है, मत्स्य समिति की संख्या 1645 है जिसके अंतर्गत 55,685 लोग कार्य कर रहे हैं ना। इसमें प्रावधान क्या है कि इसमें उस समिति को 10 वर्ष के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए तालाब या सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि उनको 10 वर्ष के लिए उसको पट्टे पर दे दिया जाता है या 10 वर्ष के लिए उनको किराए पर दे दिया जाता है, जिसमें वे कृषि कार्य या सॉरी मछली पालन का जो कार्य करते हैं उनके माध्यम से वो उस 10 वर्ष के लिए लीज कर लिया जाता है या 10 वर्ष के लिए उनको दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से वे उद्योग या वे अपनी आजीविका प्रदान करते हैं या रोजगार प्रदान करते हैं। विशेष की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ राज्य की महुआ सहकारी समिति शीर्ष समिति का जो संस्था है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि महुआ सहकारी समिति की छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ राज्य की महुआ सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ जो है वो राज्य की महुआ सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है ना। ये महुआ नहीं मछुआ है जी, मछुआ है। ठीक है, यहां से आप सुधार लेंगे। अगर राज्य की कुल 294 मछुआ सहकारी समितियों का मत्स्य महासंघ की सदस्य, अगर राज्य की बात करें तो टोटल 494 मछुआ सहकारी समिति जो है मत्स्य महासंघ की सदस्य है। राज्य में कुल ये आपका डाटा देखना पड़ेगा, ये आपका 94.3 राज्य में कुल जो जल है ना उनकी 94.38% जल क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है। यानी कि प्रत्येक जैसा गांव है तो गांव के अंतर्गत जो तालाब होती हैं तो मोस्टली जो तालाब होते हैं है ना उस तालाब के अंतर्गत है ना तालाब में मछली पालन का कार्य किया जाता है। तो जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में अगर बात करें राज्य में तो जो कुल टोटल तालाब है या टोटल जो पानी है मान के चलिए है ना उसमें 94.38 जल क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है। मतलब लगभग हर तालाब में जो ग्रामीण अंचल पर स्थित है लगभग हर तालाब में मछली पालन का कार्य किया जाता है। मत्स्य जीविका दुर्घटना बीमा कार्यक्रम, अच्छा जो मत्स्य जीवी होते हैं को दुर्घटना कार्यक्रम, इसमें जो हितग्राही होता है जो मछली पालन का कार्य करते हैं है ना, मछली पालन का जो कार्य करते हैं उनको भी बीमा उपलब्ध कराया जाता है। और बीमा के लिए जो हितग्राही का उम्र है वो 18 से 70 वर्ष होता है और जो उनको बीमा की राशि मिलता है उसमें 50% केंद्र का हिस्सा होता है और 50% जो है वो राज्य प्रदान करती है। स्थायी अपंगता, अगर वो मछली पालन के दौरान अगर उनको अस्थायी अपंगता हो जाता है, अगर उनको अस्थायी होता है तो 1 लाख रुपए, स्थायी अगर रूप से अगर अपंग हो जाएंगे तो 2 लाख रुपए का उनको वो दिया जाएगा है ना, बीमा दिया जाएगा। अगर वर्ष 2020-21 मत्स्य बीमा में राज्य का दूसरा स्थान था। ठीक है, तो बीमा के लिए आप 2020-21 का डाटा भी देख लेंगे और जो नेक्स्ट डाटा अपडेट होगा वो डाटा भी आप वहां से देख लेंगे है ना। अन्य केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, नेक्स्ट हमारा रहेगा अन्य केंद्रित परिवर्तित योजनाएं या जो उनसे जो जुड़ी हुई और योजनाएं जो चल रही हैं उनके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लागू 2007-8 में हुआ था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसका छत्तीसगढ़ में लागू 2007-8 में हुआ था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना, अगर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू आपका 2020-2021 में हुआ था है ना। क्रियान्वयन अवधि की बात करें तो 2021 से लेके आपका 24-25 तक इनका चल रहा है। और इसमें जो राशि दी जाती है अंशदान याद रखेंगे 60% केंद्र का और 40% आपका राज्य का इसमें अंशदान होगा है ना।
तो वहां बीमा वाले में देखे थे हम लोग कि बीमा वाले में जो राशि है ना, वो 50% केंद्र देती है और 50% राज्य देती है। लेकिन ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अगर बात करें तो ये 2020-21 से लेकर 24-25 तक के लिए क्रियान्वयन अवधि है। और इसमें जो अंशदान देती है वो 60% केंद्र का होता है और 40% उस राज्य का होता है। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ का होगा। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, है ना, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड। इस 2008-9 से मछुआरों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप डेट याद रख लेंगे। मत्स्यिकी राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना 8-9 में हुआ था और इसके माध्यम से जो मछुआरे हैं उनको सहयोग राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर, है ना। मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय मेन इनका रायपुर में ही इनका मुख्यालय है। तो मोस्टली जो आपका मुख्यालय है वो रायपुर में ही है। तो आप ध्यान देंगे कि ऐसा कौन मुख्यालय जो रायपुर से अगर बाहर है तो वो आपका एग्जाम में ज्यादा पूछा जाने के चांसेस है। बाकी रायपुर तो आएगा ही, लेकिन आप उन मुख्यालयों का नाम याद रखिएगा या उन संघ का नाम याद रखिएगा जिनका मुख्यालय रायपुर में नहीं है। तो वो आपको बिल्कुल यहाँ से ध्यान रखना होगा कि जिनका मुख्यालय रायपुर में नहीं है वो आप बिल्कुल उससे याद करेंगे, है ना। और बाकी सबके लिए तो रायपुर अगर ऑप्शन में दिया है तो रायपुर आप डाल सकते हैं, है ना। अगर इसकी कार्य की अगर बात करें, है ना, तो राज्य जो संघ होते हैं वो जो कार्य अधिकारियों जो होते हैं, अधिकारियों कर्मचारियों को सहकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली, जो सहकारी समिति होती है उनकी जो कार्य प्रणाली है उनके बारे में प्रशिक्षित करने का कार्य करती है। संघ द्वारा रायपुर और बिलासपुर में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे कि रायपुर और बिलासपुर में जो सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, जो सहकारी प्रशिक्षण केंद्र दो जगह है, एक रायपुर में है और एक आपका बिलासपुर में है। तो दो यहाँ से आप याद रखेंगे। प्रतिवर्ष संस्था द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है, यानी कि साल में केवल एक बार, है ना, साल में केवल एक बार जो प्रशिक्षण सहकारी समिति के जो सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य साल में केवल एक बार ही किया जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अल्पकालीन साख संरचना। जो अल्पकालीन जो होता है वो मुख्य रूप से किसानों को ऋण प्रदान करती है। ऋण के साथ साथ उर्वरक, बीज और रासायनिक खाद जो प्रदान करती है उनको भी अल्पकालीन साख संरचना कहा जाता है ना। उसके बाद हम देखते हैं जो ऋण व्यवसाय है ना, मुख्य रूप से जो ऋण व्यवसाय है, तो प्रदेश में मैंने पहले बताया 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियां जो संचालित है। इन समितियों में जो है समिति में 29.05 लाख यानी 29,05,000 जो किसान हैं या किसान सदस्य हैं वो सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। तो अब याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में टोटल 2058 साख समितियां हैं, प्राथमिक साख समितियां हैं और इन समितियों के माध्यम से 29.05 लाख कृषक सदस्य हैं। सहकारी समिति के माध्यम से कृषकों को कृषि एवं उससे संबद्ध कार्य हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है जो निम्नानुसार है। अगर ऋण की अगर बात करें तो ऋण किस प्रकार से उसको दिया जाता है या किसानों को किस किस प्रकार का ऋण दिया जाता है उसके बारे में यहाँ से देखने हैं। अल्पकालीन कृषि ऋण, है ना, अल्पकालीन कृषि ऋण, है ना। तो कृषकों को अल्पकालीन कृषि प्रयोजन दिए जाने वाला ऋण ब्याज मुक्त, यानी कि जो 0% है, 0% ब्याज पर होता है। ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए तथा फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात, है ना, जो अधिकतम जो है राशि है वो 5 लाख रुपए है, अधिकतम की बात करें, है ना। और फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात है। नगद की बात करें, अगर सपोज मान के चलिए आपको 100 रुपए दिया जाता है तो 100 रुपए में से 60 रुपए आपको नगद दिया जाएगा और 40 रुपए का आपको सामान खरीदना होगा। तो ये आपका नगद दिया जाएगा 40 और ये आपका सामान हो जाएगा। तो ये जो नगद राशि 60% आपको नगद राशि दिया जाएगा और जो 40% होता है ना, उस 40% से आपको उर्वरक, खाद या बीज, है ना, या कीटनाशक जो आपको खरीदना हो वो आप उसी समिति के माध्यम से खरीदेंगे, है ना। तो अगर आपको 1 लाख रुपए अगर मान के चलिए दिया जाता है तो 1 लाख में 60,000 का नगद दिया जाएगा और 40,000 का जो है वो आपको सामान उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं गौ पालन के लिए। गौ पालन हेतु 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, 1% ब्याज लगता है।
एवं 2 लाख रुपए से 2 लाख से 3 लाख रुपए तक के ऋण का 3%, है ना। तो मैंने आप याद रखेंगे कि अगर गौ पालन है तो जो ऋण दिया जाता है ना, तो उसमें 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है जिसमें 1% का ब्याज लगता है। उसके बाद अगर आप 2 लाख से आगे बढ़ते हैं और 3 लाख से अगर कम रहता है तो वो राशि ये पर 3% का ब्याज दर पर दिया जाता है, 3% का ब्याज लगेगा। अब नेक्स्ट रहेगा मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कार्य हेतु ऋण। रुपए की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए तक आपका 1% है ना, 1% ब्याज पर एवं 1 लाख रुपए से अधिक एवं 3 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 3%। तो आप याद रखेंगे 1 लाख रुपए अगर लेते हैं तो 1 लाख रुपए के लिए आपका 1% रहेगा। ये आपके कृषि के लिए नहीं रहेगा, कृषि के लिए आपकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है और उसमें ब्याज दर 0 है, लेकिन उसमें 60% आपको नगद दिया जाएगा और जो 40% है वो उसका आपको सामान परचेज करना होगा या सामान दिया जाएगा, है ना। और अगर बाकी उद्योग या बाकी के लिए जो ऋण सुविधा है उसमें 1 लाख रुपए तक 1% लग रहा है, लेकिन 1 लाख से ऊपर और 3 लाख से कम या 3 लाख तक तो आपको 3% लग रहा है ब्याज। नेक्स्ट हमारा रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ सबसे पहले रहेगा धान उपार्जन, है ना। धान उपार्जन राज्य द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु राज्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिस विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 23-11 प्राथमिक कृषि साख सहकारी के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। तो मेन जो है धान उपार्जन से तात्पर्य कि धान खरीदी से है मेन, है ना। तो आप याद रखेंगे कि जो नोडल एजेंसी है वो नोडल एजेंसी आपका रायपुर है, रायपुर जो मर्यादित है वो है। और प्रदेश में कुल 2311 है ना, प्रदेश में कुल 2311 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से धान का उपार्जन किया रहा है। और ये रखेंगे कि जो कंप्यूटराइज्ड है, मेन ये कि जो भी कार्य होते हैं, जो पहले लिखने वगैरह का कार्य होता है, डाटा एंट्री का कार्य होता था, वो पहले किताबी रूप में होता था, हार्ड कॉपी रूप में होता था, लेकिन अभी ये सब क्या जैसे टोकन भी अगर काटना है ना, तो किसान टोकन तुम्हारे हाथ इस टाइप का एप्लीकेशन बना दिए है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप टोकन काटेंगे और टोकन करने के पश्चात आपको जो निर्धारित डेट दिया जाएगा और वहां से आपको कितना क्विंटल धान बेचना है ये भी उस पूरे एप्लीकेशन के माध्यम से दिया जा रहा है। और मुख्य रूप से कहा जाए तो सारे उसमें जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। रासायनिक उर्वरक का वितरण, है ना, तो टोटल मैंने पहले ही बताया कि 2058 सहकारी समिति हैं जिसके माध्यम से उर्वरक उनको प्रदान किया जाता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्थापित सहकारी शक्कर कारखाने, शक्कर कारखाने की अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, है ना, एक तरफ आपका दिया छत्तीसगढ़ कारखाने का नाम दिया है, दूसरा स्थान दिया है, उत्पादन वर्ष दिया गया है और पेराई क्षमता यानी कि जो पेरने की जो क्षमता है वो उसके बारे में दिया है। तो मेन आप मुख्य रूप से इसमें जो ये सब याद रखेंगे भोरम देव कहाँ है, ये आपका पीएससी में एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है आपका, है ना। ये भोरम देव और ये आपका दंतेश्वरी, ये दोनों आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो भोरम देव की अगर बात करें, भोरम देव आपका कवर्धा है, कवर्धा के अंतर्गत ग्राम है रामहेपुर। मां महामाया शक्कर कारखाना ये आपका सूरजपुर में है ना, तो मां महामाया सूरजपुर, है ना। दंतेश्वरी से याद रखेंगे, दंतेश्वरी बस्तर में नहीं है, वो बालोद में है ना। दंतेश्वरी से मैंने यहाँ से गलती इस टाइम किए थे, पीएससी में जब ये प्रश्न पूछा था तो दंतेश्वरी को देख के लोग बस्तर या लगा दिए थे, लेकिन बस्तर नहीं, वे बालोद में है ना, बालोद में है, ठीक है। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो कबीरधाम के अंतर्गत ग्राम पंडरिया में है, कबीरधाम के अंतर्गत ग्राम पंडरिया में है। और इनमें से सर्वाधिक शक्कर उत्पादन भोरम देव शक्कर कारखाना कवर्धा ग्राम रामहेपुर से होता है। तो मेन जो शक्कर उत्पादन जो मुख्य रूप से अधिक होता है वो भोरम देव में होता है। तो याद रखेंगे कि भोरम देव में सबसे ज्यादा शक्कर का उत्पादन होता है ना। अगर सहकारी विभाग और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किए गए महत्वपूर्ण कार्य, है ना, जो इथेनॉल प्लांट की स्थापना की बात कर रहे हैं, इथेनॉल प्लांट की, तो माम हाया शक्कर कारखाना में है आपका भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना में 400 क्षमता के इथेनॉल प्लांट पीपीपी मोड पर स्थापित करने हेतु कारखाना एवं बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एमओयू निष्पादित किया जा चुका है। तो मेन आपका यहाँ से याद रखेंगे ये जो चीजें मैंने बताया है कि कौन सा शक्कर कारखाना कहाँ है, ये आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको सीधे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या आउटपुट के लेवल में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी ये वाला पॉइंट मैंने नोट से मेंशन कर लिया है, इसको केवल एक बार रीड कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा रहेगा आजीविका मिशन से संबंधित प्रमुख योजनाएं।
देखते हैं छत्तीसगढ़ महिला कोष। छत्तीसगढ़ महिला कोष की अगर बात करें, शुरुआत 2 फरवरी 2002 को हुआ था। तो 2-2 सब याद रखेंगे, 2-2, और फरवरी भी आपका 2, तो 2-2 और 2 है ना। तो महिला जो छत्तीसगढ़ महिला कोष है वो 2-2-2 को स्टार्ट हुआ था, यानी 2 फरवरी 2002 को। प्रावधान की अगर बात करें तो स्व सहायता समूहों को सरलता से लोन उपलब्ध कराना। संचालन की अगर बात करें तो 15 अगस्त 2003 आप देख लेना, है ना। और ब्याज की दर है ना 3% रहेगा, साधारण ब्याज की दर पर प्रथम बार है 50,000 रुपए। यानी कि जो समूह है, यानी कि महिला छत्तीसगढ़ महिला कोष है, उनको 3% की जो साधारण ब्याज है उस पर उनको ब्याज उपलब्ध कराया जाता है या राशि उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें राशि 50,000 रुपए होता है और ब्याज की दर वो 3% होता है ना। नेक्स्ट आप देख लेंगे ई शक्ति योजना। ई शक्ति योजना का शुभारंभ आप देख लेंगे 15-15 है ना, 15-3-15, 15-3-15, 15-3-15 से आप याद रखेंगे ई शक्ति। ई शक्ति के लिए याद रखेंगे 15-3-15, 15-3-15 ई शक्ति है ना। और इसकी जो स्थापना है, वो शुभारंभ है वो 15-3-15 को हुआ था और नाबार्ड द्वारा हुआ था ना, ई शक्ति योजना का। और मुख्य अगर उद्देश्य की बात करें, स्वयं सहायता समूह के अभिलेखों की पारदर्शिता एवं समय पर अद्यतनीकरण एवं समुचित रख रखाव, समुचित पोषण, सुदृढ़ीकरण, नियमितता को दूर, खाता बहियों का उचित रख रखाव, मतलब ये मेन मुख्य रूप से इसका कार्य मैनेजमेंट के लिए हुआ था। ठीक है, तो बस उसका डेट याद रखेंगे 15-3-15 ई शक्ति योजना, 15-3-15 ई शक्ति योजना। ठीक, इसका डेट बस याद रखेंगे, बाकी उसको उद्देश्य नहीं बनेगा। लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी की बात करें, है ना, लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी की बात करें तो टोटल पूरे सभी जिले में थे। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, है ना। मुख्यमंत्री जो कौशल विकास योजना है, इसके अंतर्गत हम मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है वो 2013 में इसका अधिनियम आया था। और टोटल 706 कोर्स जो है वो इसके अंतर्गत होंगे। मुख्यमंत्री कौशल यानी कि कौशल विकास करना है, तो कौशल विकास करने के अंतर्गत 706 प्रकार के कोर्स तैयार किए गए, जिसके माध्यम से आप कौशल या स्किल सीख कर अपना स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन आप याद रखेंगे 706 प्रकार के कोर्स, और ये अधिनियम 2013 के तहत इनका लागू हुआ था, है ना। अगर इसमें भर्ती की पात्रता की बात करें तो छत्तीसगढ़ का निवासी हो, 15 वर्ष की आयु का हो, न्यूनतम 5वीं उत्तीर्ण हो। ठीक है, 5वीं अगर वो पास है तो इस योजना के लिए पात्रता रखता है। अब देखते हैं यहाँ से प्रशिक्षित एवं प्रमाणीकरण युवा 4,67,565। प्रशिक्षित एवं प्रमाणीकरण युवाओं की संख्या बात करें तो 4,67,565। प्रशिक्षित हेतु नियोजित, प्रशिक्षण के लिए जो नियोजित हुए हैं वो 2,55,456, 2,55,456। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आप देखेंगे ये मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना था, यानी कि आपका स्टेट के लिए हो जाएगा। और ये आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ 15 जुलाई 2015 को हुआ था। मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण करना, और वो भी निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, है ना। और इसके जो क्षेत्र है वो 40 तकनीकी क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्रदान करता है। और पात्रता की अगर बात करें तो 10वीं-12वीं तक पढ़ा हो या फिर बीच में ही छोड़ दिया हो। ठीक है, तो इसमें अगर प्रशिक्षित युवाओं की बात करें तो 14,254, और नियोजित की बात करें तो 3,723। ठीक है, तो डाटा उतना पूछा नहीं जाएगा। बाकी इसमें जो मेन है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ 15 जुलाई 2015 को हुआ था। तो इस प्रकार जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये आपको प्रारंभ डेट पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या कूट मिलान के रूप में पूछा जा सकता है। तो पॉइंट में बस डेट बस याद रखेंगे। योग्यता वगैरह ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ना उद्देश्य पूछा जाएगा, और ना कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, ये डाटा नहीं पूछा जाएगा। तो मेन आपका जो है वो डेट याद रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो इकाई जो 5 है वो खत्म हुआ। अगर आप वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कंप्लीट अगर आप एडियो की तैयारी करना चाहते हैं तो एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। साथ ही मैंने क्लास नोट्स का पीडीएफ है ना हमारे टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया है। आप टेलीग्राम और चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है,
वहां से जाके आप देख लेंगे, जहां पर क्लास का नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि आप एडीओ के लिए फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कंप्लीट सिलेबस वीडियो क्लासेस मिलेगा। क्लासेस के पश्चात प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट रहेगा और आपको उस टॉपिक का क्लास नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। वैलिडिटी 1 ईयर होगा। 1 ईयर के अंतर्गत आप वीडियो को जितना बार चाहे देख सकते हैं, टॉपिक टेस्ट को जितना बार चाहे दिला सकते हैं, ठीक है। अगर एडीओ के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में 30 टॉपिक टेस्ट, 10 मेगा टेस्ट और टोटल 10 फ्री टेस्ट, यानी टोटल 50 टेस्ट का ये सीरीज होगा, ठीक है, जो बहुत कम फीस पर एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 7389233127 पर हमें कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। इस प्रकार इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका है ना। ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला क्लास नेक्स्ट करते हैं, है ना।